नाज़रीन, हमारा मौजू है पंजाब में जराइम के बढ़ते रुझान का, जिसकी बुनियादी वजह पंजाब पुलिस की कारकर्दगी बताई जाती है। और पंजाब पुलिस का अलमिया यह है कि इसके बजट, सहूलियात और नई फोर्सेस में जितना इजाफा किया गया, जराइम की शरह कम होने के बजाय उतनी ही बढ़ती चली गई। बढ़ते जराइम की यही सूरत हाल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को भी दरपेश है। और लाहौर में जराइम की इस तशवीशनाक सूरत हाल पर पहले हम एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब पुलिस को रवा माली साल में 115 अरब रुपए के बजाय 129 अरब रुपए का बजट दिया गया, मगर गुज़िश्ता 9 माह के अदादो शुमार देखें तो लाहौर जैसे बड़े शहर में जराइम की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। पुलिस की तमाम फोर्सेस की मौजूदगी में स्ट्रीट क्राइम, दुकानों, घरों, ATM मशीनों पर डकैती, अगवा, कत्ल और ज्यादती की वारदातों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। वजह यही है करप्शन, हर फील्ड में करप्शन है, और चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा लें, आजकल हर जगह करप्शन है। डॉल्फिन जो आई है काफ़ी सालों से है यहाँ पे, ठीक है, क्या हुआ है? आपके जराइम नहीं चेंज हुए, ठीक है, आपके वही स्ट्रीट क्राइम आपका वैसे का वैसे ही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवा साल के 9 माह में लाहौर शहर में 7000 से ज्यादा वारदातें रिकॉर्ड की गई हैं। इस अरसे में मुख्तलिफ वाकयात में 283 अफराद कत्ल हुए, जबकि गुज़िश्ता बरस ये तादाद 275 थी। अगवा बराए तावान के 9 वाकयात हुए, डकैती मज़ामत पर 22 अफराद कत्ल हो गए, जबकि डकैती की 55 वारदातों में शहरी कीमती सामान से महरूम हुए। गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ। लाहौर शहर से अब तक 5331 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। बच्चों के साथ ज्यादती के 58 वाकयात पेश आए, जबकि गुज़िश्ता बरस 22 वाकयात पेश आए। औरतों के साथ ज्यादती के 288 वाकयात पेश आए। डकैतियां और वारदातें तो आप सरेआम पाकिस्तान पूरी वर्ल्ड में बदनाम हुआ इस चीज़ से, कि जो पहले भी होती थी लेकिन जो आजकल हो रही हैं ये पहले कभी नहीं सुनी थी। डॉल्फिन फोर्सेस समेत मुतादिद पुलिस फोर्सेस जराइम पेशा अफराद पर नजर रखने के लिए जदीद गाड़ियों और जदीद आलात के साथ शहर में मौजूद होते हैं, मगर वारदाती क्विक रिस्पॉन्स फोर्सेस से भी तेज हो गए हैं। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, पंजाब भर में जराइम की शरह में इजाफे की आखिर वजह है क्या, और क्या पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है? आज न्यूज के नुमाइंदे गजनफर खान डॉल्फिन हेडक्वार्टर लाहौर से इस सिलसिले में हमें मजीद तफसीलात बताएंगे। साल 2019 की निस्बत साल 2020 के पहले 9 महीने में जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक अगर बात की जाए तो 22 अफराद डकैती मज़ामत पर जो हैं वो इस 9 माह के दौरान कत्ल कर दिए गए, जबकि 55 से ज़ायद डकैती की वारदातें शहर लाहौर में जो हैं वो हुई। उसके अलावा अगर चोरी की बात की जाए तो 5331 वार चोरी की जो हैं वो वारदातें हुई हैं, और शहरियों को चोरी और डकैती की वारदातों में कीमती सामान और नकदी से जो है वो महरूम कर दिया गया है। इस वक्त मैं डॉल्फिन हेडक्वार्टर में के बाहर मौजूद हूँ और SP डॉल्फिन राशिद हिदायत से जानते हैं कि जराइम की शरह में इजाफे होने की क्या वजूहात हैं, और जो डॉल्फिन और पीरू फोर्सेस हैं उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान जो है वो उठ रहा है। ताहम उनका क्या मौक़िफ़ है, आइए उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। जी, इस वक्त मैं SP डॉल्फिन फोर्स राशिद हिदायत के साथ मौजूद हूँ। उनसे जान लेते हैं कि इस रवा साल में जराइम की शरह क्या रही और कितने जो क्रिमिनल से उनको डॉल्फिन फोर्स जो है वो नकेल डालने में कामयाब रही, कितने इंकाउंटर्स जो हैं वो किए गए। जी राशिद भाई बताइएगा कि कितने इंकाउंटर्स जो हैं वो फेस किए इस साल, और जराइम की शरह जो है वो क्या समझते हैं कि इस दफ़ा बढ़ी? इसमें मैं वो गैंग्स की तादाद बताऊं तो 2019 में डॉल्फिन स्क्वाड ने 1 जनवरी से लेकर आज के दिन तक यानी 12 अक्टूबर तक 218 के करीब गैंग अरेस्ट किए, और उन गैंग्स के मुकाबले में इस साल जो है वो 327 से ज़्यादा गैंग्स जो हैं अभी तक बस्ट किए जा चुके हैं। अगर स्ट्रीट क्रिमिनल की तादाद को देखा जाए तो 445 स्ट्रीट क्रिमिनल थे पिछले साल, और इस साल 542 स्ट्रीट क्रिमिनल अभी तक पकड़े जा चुके हैं। पिछले साल 9 एनकाउंटर्स थे इतनी मुद्दत में, और इस साल अभी तक 17 से 18 एनकाउंटर्स हो चुके हैं। एनकाउंटर का मतलब है क्रॉस फायरिंग बिटवीन द क्रिमिनल्स एंड बिटवीन द डॉल्फिन स्क्वाड टीम्स, और उसमें इनके नतीजे में ये लाइव अरेस्ट हुए ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स और ये जो जराइम पेशा नासर थे। तो बासियत मजमूई ओवरऑल अगर डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर की 2019 और 20 की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो पॉपुलेशन बड़ी है, चैलेंजेस इस साल बड़े हैं, सोसाइटी मजीद कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने ना सिर्फ अपनी कारकर्दगी को मुस्तहकम किया बल्कि उसमें खातिर खा बेहतरी लेके आए हैं। तो इन सारे एंडेवर्स का मकसद ये है कि ओवरऑल जो है माशरे में अमन कायम किया जाए,
जराइम पेशा अनासर को कला कमा किया जाए और शहरियों में एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाए। राशिद भाई, ये अगर बात की जाए आपके तैनाती के बाद बहैसियत डॉल्फिन फोर्स के सरबराह, इस साल आपने क्या डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं जो पिछलों ने नहीं लिए थे? इसमें 3, 4, 5 चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो हमने इनकी चेकिंग के मैकेनिज़्म को क्वांटिफाई किया है और उसमें हम बेहतरी लेके आए हैं। इसके अलावा हमारे पास सबसे बड़ी जो इंटरवेंशन हमने की है, हमने ई पुलिस पोस्ट, एक जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो DIG IT ने तैयार करवाई PITB के साथ मिलके, वो हमने एंड्रॉयड सेट की सूरत में वो हमने अपने सेक्टर इंचार्जेस को उस तक एक्सेस दे दी। उससे ये है कि हमारा जो सेफ सिटी का हीट मैप जनरेट होता है और हमारे पास जो क्राइम का एनालिसिस होता है, क्राइम के जो हॉट स्पॉट्स होते हैं और क्राइम के जो पीक आवर्स होते हैं, उनमें हमारी जो डॉल्फिन के और जो हमारे पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट के स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, ये उन पॉइंट्स पर जाके स्नैप चेकिंग करते हैं और उस डाटा की मदद से, उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मदद से ये TOs को, कोड एब्सकॉन्डर्स को, POs को और जराइम पेशा अनासर को उस एप्लीकेशन की मदद से उनका डाटा चेक करके उनके CNICs और उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर से ये आइडेंटिफाई करके उनको देन एंड देयर अरेस्ट करते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी इंटरवेंशन है जो IG साहब, CCPO साहब, हमारे जो कमांडर ऑपरेशन है, DIG साहब ऑपरेशन, ये उनकी मावनत से, उनकी सरपरस्ती में अभी हमने 45 के करीब जो एंड्रॉयड सेट हमें CPO से IG साहब ने शफकत की, वो हमें डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर को प्रोवाइड किए गए और वो टेक्नोलॉजी, वो डाटा के लिए, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के मौसर इस्तेमाल के लिए वो हमने सारे के सारे सेक्टर इंचार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसके अलावा हमने गाड़ियों की और डॉल्फिन की बाइक्स की और गाड़ियों की हमने मेंटेनेंस के लिए इस साल काफ़ी उसमें काम किया है। हमने 90 के करीब जो पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की गाड़ियाँ हैं उनके टायर चेंज करवाए हैं। इस साल फाइनेंशियल ईयर में हम उनके सीट कवर भी चेंज करवा रहे हैं। इस तरह डॉल्फिन की बाइक्स की मेंटेनेंस भी खास तवज्जो दी जा रही है और इसकी व्हीकल रिप्लेसमेंट पॉलिसी पर भी काम किया जा रहा है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमने अपनी जो ओवरऑल डेटरेंस और विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने अपने जो हाल्टिंग पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा शिफ्ट किया है मेन शाहराहों पर और क्राइम के उन हॉट स्पॉट्स पर, उन एरियाज पर जहां क्रिमिनल की मूवमेंट होती है। और डेटरेंस और विजिबिलिटी के बढ़ने की वजह से मैं ओवरऑल अगर आपको एनालिसिस पेश करूं, जुलाई अगस्त सितंबर में, पिछले साल जुलाई अगस्त सितंबर की निस्बत ओवरऑल जो अगर तकाबली जायजा लिया है, कंपैरिजन किया जाए इन 3 माह का, 1 क्वार्टर का, तो इसमें 4 से 5% स्ट्रीट क्राइम जो है वो कम हुआ है। अब ये प्रेडिक्टिव क्राइम एनालिसिस में हर साल आबादी के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ केसेस भी आप देखते हैं ओवरऑल हर साल नए साल ज्यादा होते हैं। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो क्रिमिनल केसेस हैं उन्हें एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन अगर लास्ट मंथ की बात की जाए बिलफर्ज, तो उसमें देखने में आया कि क्राइम ज्यादा हुआ है। उसका फैक्टर बताएंगे, उस फैक्टर क्या देखते हैं आपके, वो क्यों बढ़ा है लास्ट मंथ में? देखें, इसमें पोस्ट कोविड-19 पीरियड में थोड़ा सा जिस तरह नॉर्मल एक्टिविटी, बिजनेस सेंटर की एक्टिविटी सारी रूटीन में आई है, जो फरवरी से पहले, मार्च से पहले फरवरी में थी और उसके बाद अभी दोबारा से वो आई है, तो उसमें डेफिनेटली लॉ एनफोर्समेंट पर ओवरऑल पूरे मुल्क में एक थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है। लोगों के बाहर निकलने की वजह से, बिजनेस सेंटर ऑन होने की वजह से कारोबार में लोग आए हैं और लोग भी घरों से निकले हैं, तो वो डेफिनेटली वो चीज़ें हैं। लेकिन उसको अगर पिछले साल की निस्बत सेम पीरियड में आप काबिल जायज़ा लें तो हम ये कह सकते हैं कि डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए मौसर हद तक अपने सारे वसाइल को बुरुए कर ला के इसमें कामयाब हुई है। जी, ये थे SP डॉल्फिन राशिद हिदायत। अब हम चलते हैं मुतासिरीन की जानिब पर, जो हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त हम शहरी मोहम्मद इशफाक के साथ मौजूद हैं, जिनके बेटे के साथ डकैती की वारदात जो है वो पेश आई थी। इनसे जान लेते हैं जी, वारदात किस तरह पेश आई थी और कितना नुकसान हुआ था? मेरा बेटा सुबह अंडे वगैरह लेने दुकान पे गया। जैसे दुकान पे पहुंचा तो 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे। आगे उन्होंने गन पॉइंट में मेरे बेटे से पर्स वगैरह, मोबाइल छीन लिया और फायरिंग की। फायर ज़मीन भी लगता हुआ मेरे बेटे के टांग पे लगा और वो उसके पास पैसे थे, तो तकरीबन पर्स में कोई 23,000 रुपया था, ATM कार्ड थे और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, वो छीन के भाग गए। उसके मेरे बेटे ने कहा कि मुझे बताया, फौरी तौर पे मैंने 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल तो कर दी मैंने, लेकिन तकरीबन उनके पौने घंटे बाद आगे पुलिस आई, आगे टाल मटोला करके चले गई। अच्छा जी, अब आप आए, FIR कटवाते हैं आपकी। FIR के लिए तकरीबन 2 दिन जाना पड़ा। तीसरे दिन जाके FIR दर्ज हुई। FIR ही दर्ज करते कहते ये कौन सी इतनी बड़ी रकम है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, आप हमसे पैसे ले लें। लेकिन हमने इनकार कर दिया। FIR दर्ज हो गई
और अभी तक हमारी रिकवरी कोई नहीं हुई है। मतलब खतरे रहता है कि कहीं दोबारा ना मतलब वो मुलजम आके कोई हमला न कर रहे हैं।